दोस्तों नमस्कार। आज आपको हम ऐसी सच कहानी, सच घटना बताएंगे जिसको आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जोधपुर की। और यहाँ पर एक पुलिस के पास 112 पे कॉल आता है और पुलिस अपनी तुरंत गाड़ी लेके पहुँचती है और वहाँ छानबीन करना चालू कर देती है। छानबीन में वहाँ कॉल्स डिटेल निकलवाती है, तो कॉल्स डिटेल में एक महिला है तो उसका नंबर मिलता है, लेकिन पुलिस उससे भी संतुष्ट नहीं होती है। लेकिन वो वहाँ लगे हुए आसपास सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है, तो वहाँ पर एक महिला ऑटो में चढ़ती हुई दिखाई देती है। अब वो महिला कौन थी और महिला वो कहाँ गई, उसकी एक एफआईआर दर्ज होती है 28 अक्टूबर को। एक थाने में उसकी वहाँ पर दर्ज की जाती है और पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि वो महिला गायब कैसे हो गई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर की। दोस्तों, पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। अब आपको पूरी विस्तार से कहानी बताते हैं कि पूरा मामला कहाँ का है। जोधपुर का एक अग्रवाल प्लाजा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। वहाँ पर एक अनीता चौधरी नाम की महिला थी जिसकी उम्र 50 वर्ष। वो वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर था उनका खुद का, उसको चलाती थी। आराम से उनके जीवन चल रहा था। उनके पति का नाम मनमोहन है। एक बेटा है जो घर पर रहा करते थे, क्योंकि 50 साल से वो वहाँ पर उनकी उम्र है। काफ़ी सालों से वहाँ पर अपना ब्यूटी पार्लर का वहाँ पर उनका वो अपना चला रही थी, ब्यूटिशियन थी वो, तो ब्यूटी पार्लर चला रही थी। आसपास के लोग उनको सभी जानते थे। उनका डेली का काम था सुबह आना और शाम को अपनी दुकान को बंद करके चले जाना। जब 28 तारीख को जब गुमशुदगी की दर्ज उनके पति थाने में कराते हैं जाके, तब मामला हाईलाइट होता है। न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर जगह उनकी खबर चलने लगती है। तो लोगों को उत्सुकता होती है कि ऐसा क्या मामला हो गया इनके साथ में कि इनकी घर से गुम हो गई, ये घर से भाग गई, गुस्सा होकर क्या मामला है। तो लोगों के जहन में ऐसा सवाल आ जाता है। तो पुलिस जब जांच करती है तो मालूम पड़ता है एक उनकी फ्रेंड होती है सुमन, उसके फ़ोन से बात होती है। तो पुलिस तब भी नहीं संतुष्ट होती है। उन्होंने जो ऑटो वाला पकड़ा था, जिस ऑटो में बैठ गई थी, उस ऑटो वाले को वो पकड़ते हैं और ऑटो वाले से पूछते हैं कि आप यहाँ इस महिला को उठा के ले गए थे, वो आपने कहाँ पर ड्रॉप की। तो जैसे ही वो ऑटो वाला उस घर तक पहुँचता है जहाँ पर वो उनका आरोपी, जो उनका दुश्मन, जो उनका दोस्त वहाँ रहा करता था, जो उनका पड़ोसी, जैसे ही पुलिस उस आरोपी के घर के, उसका नाम था गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी का नाम था आबिदा बेगम। जैसे पुलिस उनके घर पहुंचती है और उन्होंने एक नया घर बनवाया था सोड़ावाड़ा में। सोड़ावाड़ा एक जगह पड़ती है वहाँ पर, उस कॉलोनी में घर बनाया था, नया घर बना हुआ था। तो उसके घर पर पुलिस पहुँचती है और जाने के बाद पहुँचते ही उसकी पत्नी को पूछताछ करते हैं। तो पत्नी पहले तो आनाकानी करती है, नहीं बताती है, लेकिन ऑटो वाले ने सब कुछ बता दिया था कि मैंने अनीता को इस घर पर छोड़ा है। और वहाँ जो गुलामुद्दीन था वो घर से भाग चुका था। अब उसकी पत्नी घर पर मिली तो पत्नी बहाने बनाने लगती थी कि मैं घर पर नहीं थी। उसका एक वीडियो भी है, ये उसकी पत्नी ही आप देख सकते हो, ये मना कर रही है बिल्कुल पुलिस से और कहानी बिल्कुल पलट गई है। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो अपने घर गई थी, हमारे पति ने ही इनको मार दिया है। और अब उसकी कहानी बताते हैं, बुरा इसने सोड़ावाड़ा में ये मकान खरीदा था। इससे पहले करीब 23 तारीख को जेसीबी बुलाकर इसने 10 फुट से 12 फुट का गड्ढा वहाँ खुदवाया है और खुदवाने के बाद वहीं उसको अनीता को अपने घर बुलाते हैं और घर बुलाने के बाद उसको पानी में या कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला देते हैं। बेहोश हो जाती है या ज़्यादा ओवरडोज हो जाती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर उसके सब के करीब 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं और पॉलीथीन में बांध कर उसके सर धड़ हाथ पैर अलग कर करके पॉलीथीन में बांध कर जो घर के पीछे वो गड्ढा खुदवाया था उस गड्ढे में उसको दाब दिया जाता है और उस मिट्टी को ऊपर से डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और करीब 5 दिन बाद जब उनके घर वाले ढूंढते ढूंढते पुलिस में जब खबर करते हैं, करीब 23 तारीख को गड्ढा खुदवाया था, 26 तारीख को वो घर से गुम हुई थी, 27 तारीख को यानी कि 28 तारीख को पुलिस छानबीन में लग जाती है, जिसमें 8 से 10 टीमें लगा दी जाती हैं ढूंढने के लिए। जो गुलामुद्दीन है
वो फ़रार है। उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया है और पत्नी ने पूरा कहानी बयां कर दी है, क्योंकि उसने अपना एक नया घर खरीदा था, उसके ऊपर कर्जा हो गया था। कर्जे के बाद और वो सट्टे भी खेलता था और गेमिंग भी खेलता था, जिसमें वो बहुत परेशान था। उसकी प्लानिंग थी लूटपाट करने की। उसके बाद किसी को कहानी मालूम नहीं पड़ेगी उसको मारने के बाद। लेकिन पुलिस है, पुलिस तो बाल में खाल निकाल लेती है। पुलिस आप कहीं भी छिप जाओ दुनिया के कोने, वहाँ से निकाल लाती है। लेकिन वहीं जो जाट समाज के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। आरोपी के घर को बिल्डो चराने की मांग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुखद बात होती है कि देश में ऐसे लोग हैं। वहीं जो अग्रवाल प्लाजा है, जहाँ वो महिला अनीता का ब्यूटिशियन पार्लर था, वहीं पर इसका भी वहीं कारोबार था, वहीं इसका दुकान वगैरह थी। क्या चलाता था ये अभी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो वहीं रहता था पास में ही, तो इसकी बातचीत हुआ करती थी। अभी पूरी कहानी जब आरोपी पकड़ा जाएगा तब मालूम पड़ेगी कहानी पूरी क्यों थी, उसने क्यों मारा, ऐसा क्या कारण बना। और अभी लगातार पुलिस उसकी छानबीन में लगी हुई है, नहीं अरेस्ट आया, लेकिन पत्नी उसकी अरेस्ट हो चुकी है। ये उसका मकान है, आप देख सकते हो। इस मकान के पीछे उसने जेसीबी से 10 से 12 फुट का गड्ढा खुदवाया था और यहाँ आके उसने उसे टुकड़े सरगे करके यहाँ गाड़ दिया। अब बताइए आप किस पे भरोसा करते हो। तो इस समय सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी हो, इतनी नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाइए, पता नहीं कम कौन व्यक्ति आपके साथ में इकट्ठे कर दे। तो सतर्क रहिए। हमारी कहानी सुनाने का मतलब यही है कि इन कहानियों से लोग जागरूक ज़्यादा हों, वो ऐसी घटनाओं से बचें। कल हम फिर नई कहानी के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।